प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का संचालन देवताओं और असुरों के बीच संतुलन पर टिका हुआ था। सूर्यदेव, जिन्हें जगत का प्रकाश और जीवनदाता कहा जाता है, अपने तेज और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यदेव के दो पुत्र थे, यमराज और शनिदेव। यमराज धर्म और न्याय के देवता बने, जबकि शनिदेव कर्म फल दाता कहलाए। कहते हैं कि शनिदेव अपनी माता छाया के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे, जबकि सूर्यदेव अपने तेज और क्रोध के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे। इस कारण सूर्यदेव और शनिदेव के संबंधों में कटुता आ गई। शनिदेव सूर्यदेव के तेज से भयभीत रहते थे और पिता के सामने आने से बचते थे। समय बीतता गया और सूर्यदेव दक्षिणायन में प्रवेश कर गए। इस दौरान पृथ्वी पर ठंड, अंधकार और निराशा का प्रभाव बढ़ने लगा। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे, क्योंकि दक्षिणायन को देवताओं के लिए प्रतिकूल समय माना जाता है। तब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि संसार में फिर से प्रकाश, धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। भगवान विष्णु ने सूर्य देव को समझाया कि केवल तेज ही नहीं, करुणा और संतुलन भी आवश्यक है। उन्होंने सूर्य देव को उत्तरायण की ओर बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करने लगे, यह परिवर्तन केवल खगोलीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक भी था। कहा जाता है कि इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह प्रवेश पिता पुत्र के बीच संबंधों में सुधार का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव का मकर में आना यह संदेश देता है कि अहंकार छोड़कर संबंधों को सुधारना ही सच्चा धर्म है। इसी दिन सूर्य देव अपने दूसरे पुत्र यमराज से मिलने भी गए। यमराज की नगरी में जाकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यमराज को स्मरण करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन आरंभ होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इसलिए मकर संक्रांति को अत्यंत शुभ माना गया है। इसी पावन दिन राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व भी है। इसी कारण तिल को पवित्रता और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना गया है। यह पर्व सिखाता है कि जीवन में कठोरता, तिल और मिठास, गुड़ दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस दिन तिल दान करने से शनि दोष शांत होता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकाश से अंधकार की ओर से वापसी, अहंकार से करुणा की ओर और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ने का संदेश देती है। यही कारण है कि भारत के हर कोने में इसे अलग अलग नामों से लेकिन सम्मान, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, जब सूर्य भी झुककर संबंध सुधार सकता है तो मनुष्य को भी अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सनातन दिव्या ज्योति। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर लिखें ओम सूर्य देवाय नमः। बाय बाय।